नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर स्कंद 3 अध्याय 15 के दूसरे भाग में हैं। अब तक संपन्न हुए 151 सत्रों में हमने स्कंद 1 से लेकर स्कंद 3 अध्याय 15 भाग 1 तक की यात्रा की है। आज 152वें सत्र में 152 सेशन में हम स्कंद 3 अध्याय 15 भाग 2 अर्थात श्लोक संख्या 11 से आगे करेंगे। तो विषय वस्तु के रूप में यदि हमें बहुत संक्षिप्त पुनरावृत्ति की आवश्यकता हो समझने की, मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर देती हूँ। श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक देवताओं का ब्रह्मा जी के पास पहुंचना और प्रशंसा करना। इसमें हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था कि किस प्रकार देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्हें भगवत तुल्य, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है, इस नियम को, इस तथ्य को चरितार्थ करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति में, ब्रह्मा जी के ज्ञान से आलोकित प्रकाशित होने के लिए उन्होंने वहां उपस्थित होकर ब्रह्मा जी से मधुर शब्द कहे और उनसे, उनके द्वारा जो दिति के गर्भ से में धारण किए गए बालकों द्वारा पूरे ब्रह्मांड में अंधकार स्थापित होने लगा था, उसके बारे में अपनी विनती प्रार्थना समर्पित की। तो श्लोक संख्या 12 से लेकर 25 तक में ब्रह्मा जी भगवान के वैकुंठ धाम का वर्णन करने जा रहे हैं। ये क्यों आवश्यक है हम अभी समझेंगे। इसी प्रकार श्लोक संख्या 26 से लेकर 36 तक जय और विजय को कुमारों द्वारा श्राप मिलेगा। तो संभवतः आज ये दो विषय हम लेंगे, ब्रह्मा जी द्वारा वैकुंठ का वर्णन और क्या परिस्थितियां थी जिनमें जय और विजय को सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों द्वारा श्राप मिला था। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं
अध्याय 15 श्लोक संख्या 11 से। जिनके पास भी पुस्तकें हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ से देखते हुए संस्कृत के सुंदर श्लोकों के साथ वाचन करके विषय को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं जहां जहां आवश्यकता है, और हम उनके मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में इस विषय को समझेंगे। तो स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 11 से आरंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्यचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन्नुचिरया गिरा। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। दिव्य ध्वनि से समझने वाले ब्रह्मा जी क्यों कहे गए? क्योंकि वेदों के स्रोत उनके भगवान के मस्तक से निकलने वाले वेदों के ज्ञान से ब्रह्मा जी पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो वो समानार्थक है वेदों के ज्ञान के। 4 वेद 4 मुख ब्रह्मा जी दिति के दुष्कर्मों को समझ चुके थे, और वे सारी स्थिति पर स्मित हास्य के साथ प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मा जी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें अब संतुष्ट करने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं श्लोक संख्या 12 में? ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुस्मत् पूर्वजा सनकादय चेरु विहाय सा लोकान् लोकेषु विगत स्पृहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तो बताने जा रहे हैं, क्योंकि यदि में स्मरण हो, हमने 2-3 सत्र पहले ही, पिछले अध्याय में ही हमने श्रवण किया है कि ब्रह्मा जी के प्रथम जो पुत्रों की जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई है, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये। भगवान के ब्रह्मा जी, भगवान द्वारा दी गई शक्ति से ब्रह्मा जी ने सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को प्रकट किया। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं कि ये चारों कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं, और ये क्या है? ये किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से रहित है। तो सारे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए ये यात्रा करते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के संदर्भ में क्या घटनाक्रम घटित हुए हैं और आगे क्या घटित होने जा रहे हैं, वो स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी इस इतिहास में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चारों किसी विशेष भौतिक इच्छा के बिना भ्रमण करते रहते हैं भक्ति के प्रचार के लिए। आगे कहते हैं, त एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मना ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो वो ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण कर रहे थे, और वैकुंठ के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ कहते हैं। तो वास्तव में सारे आध्यात्मिक आकाश के, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट कर देते हैं, आध्यात्मिक आकाश के सारे लोक वैकुंठ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ का अर्थ होता है कुंठा रहित। कुंठा अर्थात चिंता, किसी भी प्रकार की जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग, इन सब का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो कोई चिंता ही नहीं है। तो उच्चतर लोक, आध्यात्मिक लोग, राग, द्वेष, भय, वृद्धावस्था, गरीबी, अमीरी, रोग, इन सब से बिल्कुल परे हैं। तो वहां ये सब कुछ अस्तित्व में ही नहीं है, और इसलिए उन्हें वैकुंठ कहते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश के लोगों को वैकुंठ कहा गया है। लोक अर्थात प्लेस, लोग नहीं, लोक को वैकुंठ कहा गया है। और अंतर क्या है वैकुंठ और सामान्य भौतिक लोकों में? कि भौतिक लोक में जीव हमेशा किसी न किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रहेगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तो अपनी जगह, इसके अतिरिक्त भी 10,000 चिंताएं रहती हैं। तो निम्न लोक के प्राणी हम सब जो चिंता और व्यग्रताओं से पूर्ण हैं,
वो सभी नश्वर हैं, शरीर नश्वर है, लेकिन जो शाश्वत जगत में विचरण कर रहे हैं, सनत संदन सनातन सनत कुमार, उनके शरीर भी शाश्वत है। तो वो एक बार विचरण करते हुए क्या बताया जा रहा है, वो वैकुंठ में दर्शन करने के लिए भगवान के भ्रमण करना आरंभ करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तय ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। वैकुंठ लोक में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये हमने पहले भी देखा था, जब हम भगवत गीता स्कंदों भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे, हमने देखा था कि सब प्राणी जो वैकुंठ लोक में रहते हैं वो सभी चतुर्भुज होते हैं, सभी का मुखमंडल भगवान के समान होता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए होते हैं। इसलिए भगवान का वो रूप भी विशिष्ट रूप नहीं कहा गया है। भगवान का साकार हम मनुष्यों की तरह का जो शाश्वत दिव्य रूप है, द्विभुज रूप है, उसे शाश्वत कहा, उसे अत्यंत मनोहारी, भगवान को सबसे प्रिय अपना वो स्वरूप है। वैकुंठ में समस्त निवासी, उनका रहन सहन, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हुए कहते हैं कि सभी भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव है, और वैकुंठ के लोक के निवासी भी चतुर्भुज होते हैं। तो इस भौतिक जगत की अवधारणा के सर्वथा विपरीत है वो। यदि हमें भौतिक जगत में कोई बच्चा 4 हाथ वाला दिख जाए तो हम कुछ समय के लिए उसको दिव्य रूप, भगवान का स्वरूप कहकर स्तुति कर सकते हैं, पर व्यवहारिक रूप से पूरे जीवन पर्यंत उस बच्चे को और उसके आसपास के लोगों को हर क्षण, हर दृष्टि के द्वारा एक भिन्नता का भेद होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये हमारे लिए बहुत व्यवहारिक, हम नहीं इसको रिलेट कर पाते, और भगवान भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बिल्कुल जो कि सरल और सहज लगे। तो इसलिए भौतिक जगत की जितनी भी हमारी अवधारणा है उससे विपरीत है वैकुंठ लोक के निवासी। वहां सभी चतुर्भुज हैं, वहां भगवान की सेवा के अतिरिक्त किसी को और कुछ काम करने के लिए ही नहीं है, और ये सेवा भी किसी उद्देश्य से, किसी सौदे के अंतर्गत पूरी नहीं होती है। आप हम भगवान आप ये कर दो तो मैं आपके लिए ये करूंगा, आप 10,000 की नौकरी लगा दो मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद दूंगा, आप 100 नंबर दिला दो मैं आपको 1,000 रुपए चढ़ाऊंगा, नारियल फोड़ूंगा, इस तरह की बातें नहीं। सब कुछ क्या किया जाता है, सेवा, सेवा की जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तत्पश्चात तो यहाँ जो भी है जीव वो वास्तव में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, यहाँ पर विशेष रूप से हमारे लिए ये समझना आवश्यक है, ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 15 में यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचर सत्वम विष्टभ्य विरजम स्वानानाम यो स्वानानाम नो मृणयन् वृष। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तो जो वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं, जो आदि पुरुष हैं, जिन्हें वैदिक वांग्मय से समझा जाता है, वे क्या है, रजतम के लिए के साथ नहीं है, वो कल्मश रहित सत्व में स्थित है और भक्तों की धार्मिक प्रकृति में योगदान दे रहे हैं। तो वैकुंठ का श्लोक संख्या 12 से लेकर 25 तक यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को, देवताओं के माध्यम से समस्त भौतिक जगत के मनुष्यों को, अन्य लोगों के नागरिकों के लिए ये वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर कि आध्यात्मिक आकाश में जो भगवान का साम्राज्य है वो वेदों के वर्णन से सुनने के अतिरिक्त और अन्य किसी साधन से नहीं समझा जा सकता। कोई इसे देख नहीं सकता, किसी भी मोटर वाहन द्वारा कितना भी उन्नति कर लिया जाए इसको देख पाना संभव नहीं है। आधुनिकतम वैज्ञानिक, श्रील प्रभुपाद स्वतंत्र हैं ये लिखने के लिए, वो कहते हैं आधुनिकतम वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, निकटतम लोक चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की बात तो दूर रही, ब्रह्मलोक तक की भी बात नहीं हो रही है। पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा तक पहुंचने में कठिनाई है, उसके बाद आगे इतने सारे ग्रह हैं और
उनके ऊपर के लोक उस शिखर पर आरोहित आध्यात्मिक लोगों को हम देखने की इस भौतिक दृष्टि से बात करें तो ये सिर्फ मूर्खता ही कही जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के स्थान पर रज और तम के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी प्रकार वो पूजनीय नहीं है, किसी भी प्रकार वो प्रशंसा के पात्र नहीं है, जो ऐसा कहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कल्मश रहित सत्व व्यक्तियों को, जीवों को ही आने के लिए वहां पर आज्ञा प्रस्तुत की गई है और भक्तों की धार्मिक प्रकृति में भगवान स्वयं मदद करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 में यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमे सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यम् इव मूर्तिमत्। तो दूसरी पंक्ति का शब्द अपने आप में सब एक साथ जुड़ के बन गया है। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमे सर्व ऋतु श्रीभिः विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। जब हम वर्णन पढ़ते हैं वैकुंठ का, तब हमने पढ़ रखा है कि किस प्रकार जो वृक्ष है वो क्या है, कल्प वृक्ष है। इच्छा करने मात्र से वहां पूर्ति हो जाती है। तो सब कुछ आध्यात्मिक और साकार है वहां पर, इसलिए किसी को अलग से कोई उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के भरण पोषण संचालन भविष्य की बचाने की योजना, इन सब के लिए कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु वैकुंठ लोक में आध्यात्मिक और साकार होती है, सदा सर्वदा रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति वैकुंठ लोक में एक ही धन पर अपना अवलंबन किए और वो है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करने मात्र से उनके जीवन में सब कुछ शुभ है, सब मंगलमय है, सब प्रचुरता में है, किसी प्रकार की विपन्नता नहीं है, सब संपन्न है। तो ये विचार करते हुए जीव जब मर्त्यलोक में जीवन जीता है, तब मृत्यु के पश्चात उसे आध्यात्मिक शरीर के द्वारा आध्यात्मिक लोक की यात्रा में स्थान दिया जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में वैमानिका सललानाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तु अन्तर्जलेनु विकसन् मधुवा धुमाधवीनां गन्धेन खण्डितयुधो अप्यनिलं क्षिपन्तम्। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होती है। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का एहसास कराते हैं। तो यदि हम संक्षेप में देखें तो वैकुंठ लोक वास्तव में हमें किस बात का आभास करा रहा है कि ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं है जो वैकुंठ में नहीं है, क्योंकि जहां भगवान है वहां समस्त ऐश्वर्य स्वतः विराजमान होते हैं। तो देवता और गंधर्वों यक्षों की तो बात ही क्या, जो वैकुंठ लोक के निवासी हैं उनके पास भी अपने अपने वायुयान हैं, उड़ाते हैं वो। और अपनी पत्नियों अपनी प्रेयसियों के लिए यहाँ पर वर्णन आया है कि वो उनको भ्रमण कराते हैं और साथ साथ भगवान के चरित्र और सुंदर कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं। तो ये बहुत ही ये वर्णन है और ये बिल्कुल वहाँ के वैभव का वर्णन है, जिसमें कोई तत्व नहीं है जिसमें हमारे लिए जीवन का विश्वास है। पारावतान्य भृत सार सचक्रवाक दात्युहंस शुकति तिरिबर्हिणयां तय कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्चै
भृंगाधिपे हरि कथाम इव गायमाने। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसे श्लोकों को पढ़ते समय निश्चित रूप से शब्दों को तोड़कर पढ़ें। पारावतान्य भृत सार सचक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम्य कोलाहलः विरमते मात्रम् उच्चे भृंगाधिपे हरिकथाम इव गायमाने। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन कर उच्च स्वर से गुनगुनाता है तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। तो ये वैकुंठ में ही भ्रमण हो रहा है, आध्यात्मिक आकाश में ही जो भक्त हैं वो विचरण कर रहे हैं और ये वैकुंठ का स्वभाव दर्शा रहा है। हर कोई वैकुंठ में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जल, अचर, अजल, कुछ भी, ये सब कुछ भी नहीं है। वहां सब कुछ चर है, अर्थात सब कुछ सजीव है, शाश्वत है। वहां वृक्ष भी बोलते हैं, वहां वृक्ष भी अनेकों प्रकार की मनुष्यों जैसी क्रियाएं करते हैं, चलते हैं। और हमें लगे कि ये तो बिल्कुल कल्पना लोक है, तो वास्तव में ये कल्पना से ऊपर का लोक है। कल्पना से ऊपर लोक कहने का अभिप्राय ये हुआ कि वो स्वप्न जो हमें निद्रा ना दे, जागृत स्वप्न, जागती हुई आंखों से जो हम देखते हैं वो हमें महत्वपूर्ण लगता है। उसी प्रकार वैकुंठ का ये वर्णन, जहां शब्दों की प्रामाणिकता के अलावा अनुभवजन्य ज्ञान के सिरे से पहुंचने में वर्षों लग जाने वाले हैं। तो आचार्यों के, ऋषियों के, मनीषियों के शब्दों पर विश्वास करके कि वैकुंठ लोक वास्तव में ऐसा है, हम यहाँ पर इस प्रसंग को सुन रहे हैं। पर सबसे बड़ा जो वैकुंठ का स्वभाव बताया गया है वहां, यहाँ पर वो क्या है? जितने दिव्य पक्षी हैं केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना अपना गाना बंद कर देते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जब कोई एक सेवा कर रहा है तो सब अपनी वृत्तियों को समेटकर उसके सहायक बनने को तत्पर हो जाते हैं। कलयुग में ये एक बहुत ही दुरूह कार्य है। विशेष करके जब हम मर्त्य लोक की बात कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 में मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधे चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता देते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तो पुनः पिछले श्लोक में हमने देखा कि सुंदर सुंदर पक्षी जो प्रसिद्ध है अपनी सुंदर बोली के लिए, वो किसको वरीयता देते हैं? भगवान के मधुर महिमा गान की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। कौन? मोर, चक्रवाक, कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भौरों से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना पसंद करते हैं। यहाँ किसकी बात की जा रही है अब? फूलों की, कि कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, आण, पुनाग, नाग, केशर, बकुल, कुमुदनी, पारिजात, ये सब इतने सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प उपस्थित हैं। पर जो तुलसी की सेवा है, तो जो भौरों द्वारा भगवान के लिए महिमा की जा रही है या जो तुलसी द्वारा भगवान की सेवा की जा रही है, आध्यात्मिक जगत में फूलों के उस समुच्चय से, पक्षियों के उस समुच्चय से, पशुओं के उस समुच्चय से भक्त की गाड़ी किस प्रकार निर्भीकता से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता अगर जीवन में भगवान केंद्र में होते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 देखते हैं।
तो ये सुंदर वैकुंठ का वर्णन है, इसे हम इस प्रकार सुन के अपने लिए जो सारग्रह बिंदु हैं, जैसे 1-2 हमें दिखे कि भक्तों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, भक्तों में स्वस्थ वार्तालाप होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की जो पहली इकाई निर्मल मन जनमन सो मोहि पावा, तो वहां पर किसी प्रकार की जलन, ईर्ष्या, इनवी, ये इन तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। और यदि हम वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं तो वास्तव में हमें अपने जीवन में इस प्रकार का अभ्यास आरंभ कर देना होता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में यत्संकुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टे वैदुर्यमारकत हेममयैर्विमाने येषां बृहत्कटितरा स्मितशोभिमुख्य कृष्णात्मनां न रज आदधुरुत्स्मयाद्ये। वैकुंठ निवासी वैदुर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। तो इतनी प्रचुरता है सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की, चाहे वो पुष्पों की हो, चाहे वो पक्षियों की हो, चाहे वो पशुओं की हो, चाहे वो स्त्रियों के हाव भाव की हो, चाहे वो पुरुषों के आ, सुख आस्वादन करने की हो, सब कुछ परिपूर्णता में उपलब्ध है वैकुंठ में। लेकिन वैकुंठ निवासी कहा जा रहा है कि वैकुंठ निवासी अपने अपने विमानों में भ्रमण कर रहे होते हैं सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ। और क्योंकि वो यहाँ पर भौतिक जगत में जो 6 प्रकार के गुण स्लैश अवगुण ब्रह्मा जी ने किए हैं, जो कामदेव जी की उत्पत्ति हुई है, इन सब प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति है केवल वैकुंठ लोक के लिए। आध्यात्मिक जगत के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। इसलिए लिखा है कि उन सब अपनी प्रेयसियों के साथ रहते हुए भी वो उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। क्यों? क्योंकि सबसे सुंदर कृष्ण शब्द का अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने की मुद्रा में सुंदर हो, उसका अर्थ होता है कृष्ण। कर्षति, खींचता है, जो सबको अपनी ओर अपने आकर्षण से खींचता है। तो ऐसा नहीं है कि वैकुंठ के जीव, जैसे कई बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के लिए कहा जाता है कि ये लोग धरती पे कर क्या रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि ये जिंदा कैसे है, ना लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, ना कहीं किसी प्रकार का नशा करते हैं, ना कभी किसी का भक्षण करते हैं, मारते हैं, वध करते हैं, शुचिता पवित्रता से रहते हैं। ये कैसे संभव है? ये सिर्फ अभ्यास से संभव है। जीवन में भगवत कृपा हो जाए और भक्तों का साथ हो जाए तो भगवान गुरु को स्वतः समय आने पर भेज देता है। और ये संग हमें वास्तव में आश्वस्त करता है कि भौतिक जगत में रहते हुए अनेकों प्रकार के कुचक्रों में फंसे होने पर भी यदि किसी आध्यात्मिक लोक के जगत के भक्त के साथ हमारा कनेक्शन है तो हमारी एंट्री भी हो जाएगी। तो आचार्य इसको इसी भाषा में कहते हैं कि भक्त के संग से एक औसत व्यक्ति, जैसे बहुत सारे बहुत तेज आध्यात्मिक रूप में नहीं, भौतिक रूप में एकेडमिक्स में कोई बहुत तेज बच्चा है या कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो वो हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो उनके साथ अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी जुड़ जाएगा तो भी वो जहां से स्टार्ट करेगा वो क्या होगा, एवरेज के ऊपर से। जबकि अगर संगति अच्छी नहीं है तो वही एवरेज बच्चा जब शुरुआत करेगा अपने से नीचे के साथ वालों के साथ, नीचे अर्थात अध्ययन के स्तर में, समझने की प्रक्रिया में, त्याग में, समर्पण में, किसके अंदर कितनी शुदा है ज्ञान प्राप्त करने की, इस पर ये निर्भर करता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 21 देखते हैं। तो अभी तक हमने फूल देखे, पशु देखे, पक्षी देखे, स्थान की कठिनता देखी, स्थान की सरलता देखी वैकुंठ और अन्य लोक की तुलना करने में। अब श्लोक संख्या 21 में लिखा है श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसत्म मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जितव यदनुग्रहणेनान्यत्न। तो यदनुग्रहणे अन्य यत्न, वैकुंठ लोक की सारी महिलाएं इतनी सुंदर हैं जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है।
ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पावों के ऊपर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती देखी जाती हैं कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो ये सारे सुंदर श्लोक ब्रह्म संहिता से संकलित है यहाँ पर, और हम जिसका पाठ करते हैं वो अध्याय 5 होता है विशेष रूप से। तो कहा जा रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं, अब शरीर संरचना के अनुसार जो वहां पर सृष्टि है उसके बारे में प्रदर्शित करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी देवी स्वयं आ गई हो। वहां कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मी सदृश नारियां कार्य सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि उन्हें भगवत कृपा आसानी से प्राप्त हो सके। वास्तव में ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी द्वारा वैकुंठ लोक का जो वर्णन कई अन्य जगह पे भी किया गया, वो बहुत विस्तार में बताया गया, कैसे रत्नों अलंकारों हीरे जवाहरात से सजी हुई इमारत है एक प्रकार से, जहाँ वैकुंठ की अगर हम चार दीवारी कहें तो वहां सभी उस प्रकार से निवास कर रहे हैं। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 22 में वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमतांगयक्ष्री। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशय के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। तो यहाँ पर जो वहां की नारियां हैं उनका वर्णन करते हुए बताया जा रहा है कि वो सभी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करती हैं, दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में अपना सुंदर मुख देखती हैं और भगवान का सानिध्य पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो ये भगवान की स्वयं शक्तियां हैं, सानिध्य पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में यन्न व्रजन्त्यघभितो रचनानुवादाश् शृण्वन्ति ये अनय विषया कुकथामतिग्नि यास्तु श्रुता हतभगैर्भिरातसारा स्तांस्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमसु हन्त। यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोक के विषय में चर्चा नहीं करते, किंतु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं और भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि यदि हमको दोनों में से एक पक्ष लेना होता है, जो हमेशा कहते हैं हम न्यूट्रल है ना, वो वास्तव में स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, भय अभय, जय पराजय, तो यदि हम एक नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे ग्रुप में माने जाने चाहिए। तो यदि हमारे अंदर भय नहीं है तो हम निर्भय कहे जाएंगे, यदि हम गरीब नहीं है तो हम अमीर कहे जाएंगे, यदि हम दुखी नहीं है तो हम सुखी कहे जाएंगे, यदि अंधकार में है तो प्रकाश की बात की जाएगी। यहाँ विलोम शब्दों की बात हो रही है, प्रतिकूल। और वैकुंठ के निवासियों के लिए कहा जा रहा है कि वो कभी किसी और के विषय में चर्चा नहीं करते। वो ऐसे विषयों को सुनने और देखने में अपनी बुद्धि को लगाते हैं जिससे जीवन के मूल्यपरक सिद्धांत प्रवर्तित होते हैं। तो यहाँ जो ये वर्णन चल रहे हैं पशुओं के, पक्षियों के, फल के, फूल के, लता के, पत्तियों के, धरती के, साम्राज्य के,
सबके बारे में हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये भौतिक जगत से बहुत भिन्न है। ये बिल्कुल काल्पनिक लगता है, लेकिन इसी वेदों में कही गई अन्य बातें जब सत्य हैं, शाश्वत है, तो ये काल्पनिक कैसे हो सकता है? तो हमें ये दर्शन ब्रह्मा जी के माध्यम से इसलिए हो रहा है ताकि हमारे अंदर वो प्रबल इच्छा आए जिसके हम अपने आप को रज और तम गुण पर ना रोकें, अपितु कल्मश रहित सत्व को धारण करने का प्रयास करें। उसके पश्चात श्लोक संख्या 24 में ये अब येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ये। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। तो जैसा मैं कह रही थी कि यदि हमें ये विषय नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि जन्म जन्मांतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी परत दर परत हमारे हृदय पर इतनी थिक हो गई है, मोटी हो गई है कि विषय हम सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लोगों के जीवन में प्रभाव देख रहे हैं कि भगवान की शरण में जाकर नियमित तरीके से इन 4 नियमों का पालन कर 16 माला करके जीवन में कितनी भिन्नता आ जाती है। पर फिर भी यदि हम ये सब देख कर ना समझ पाएं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम बाह्य प्रकृति के प्रभाव से बहुत अधिक ग्रस्त हैं, बाह्य प्रकृति के अभाव से। क्षमा कीजिए, आज स्क्रीन शेयर करने में कुछ इशू हो रहा है, इसलिए आप लोगों को विलंब है। तो श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरिणः स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथः सुयशः कथनानुराग वैक्लव्यवाष्पकलया पुलकीकृतांगा। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 9 तरह के मूल रूप से ऐसे 8 तरह के और 12 तीनों प्रकार हैं, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के और 12 प्रकार के भक्ति करने पर जीवन में शरीर में दिखने वाले लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु में वो सारे लक्षण दिखते थे, पर कम से कम हमारे अंदर क्या दिखेगा, नेत्रों से जो जो साधना स्तर पर उच्च होते जा रहे हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है कि उनके नेत्रों से आंसू दिखने लग जाते हैं, वो गहरी गहरी सांस लेने लग जाते हैं, प्रस्वेदित हो उठते हैं। तो उन्हें पता है कि भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, मनुष्य अपनी लीला करने के लिए, लीला नहीं अपना जीवन काल भोगने के लिए आया, अपने जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के कर्मों के जो इक्वेशन बनती है, समीकरण बनती है, उसके परिणाम स्वरूप। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके में भाव आने पर सभी लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं, पर मनुष्यों में यदि 1 2 4 भी होने लग जाएं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। और आनंद भाव की जिस स्थिति को वैकुंठ लोक के निवासी प्राप्त करते हैं, उसके पीछे जो कार्य करने की प्रणाली है, वो किस पर आधारित है? कल्मश रहित शुद्ध सात्विक जीवन जीने में। उसके पश्चात श्लोक संख्या 26 में ये सरल सरल से विषय हैं। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनेकवन्द्यम् दिव्यं विचित्र विबुधाक्षय विमान शोची
आपुः परामुदम् अपूर्वमुपेत्य योगम् माया बलेन मुनय तदतो विकुंठम। इस तरह सनत, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तो यहाँ पर हम कौन से सीक्वेंस में चल रहे हैं? देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, सुंदर शब्द से प्रशंसा की, उनको ब्रह्मांड में फैल रहे अंधकार के बारे में सूचित किया कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी मध्यम लगने लगा है, कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि दिति के गर्भ में उपस्थित पुत्रों की प्रकट होने की बेला आने के भय के मद्देनजर पूरे जगत में धीरे धीरे अंधकार फैल रहा है, जीव अराजक होते जा रहे हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक की देखने के पश्चात श्लोक संख्या 13-14 में भगवान ने कहना आरंभ किया, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहना आरंभ किया और उस ज्ञान को धारण करके ब्रह्मा जी ने श्लोक संख्या 12 से लेकर 25 तक में दिति की स्थिति को भान करते हुए उस स्थान का वर्णन किया है जहां भगवान अपने भक्तों के साथ हैं। तो वैकुंठ, वैकुंठ में जो स्वांश नारायण रूप है भगवान का चतुर्भुज का, वहां उपस्थित है और अन्य सभी भी वहां चतुर्भुज में हैं। ये दिव्य वैकुंठ में दर्शन करने के लिए तो 12 से 25 तक में वैकुंठ के निवासियों का, वैकुंठ लोक का वर्णन करने के पश्चात ये क्यों वर्णन किया गया? क्योंकि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो देवताओं के पूर्वज हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ जाने की इच्छा की है। तो इतने भव्य स्थान पर विचरण करने जाने वाले सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये स्वयं कैसे हैं? किसी भी प्रकार के भौतिक अलंकार से ऊपर हैं। इसलिए वैकुंठ की इतनी शोभा, इतनी महिमा, जो हमने पशु, पक्षी, मनुष्य, जीव सभी प्रकारों में भिन्नता देखी, वो इन कुमारों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ये सदैव आध्यात्मिक लोक में ही भ्रमण करते रहते, तो इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और इसलिए ये बिल्कुल तटस्थ भाव से चले गए। तो श्लोक संख्या 27 में कहा गया है, तस्मिन् अतीत्य मुनयः षड् सज्जमाना कक्षा समान वयसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदोपराध्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशो। मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की। भगवान के आवास बैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा, जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरो, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत था। तो 12 से 25 तक वैकुंठ के वर्णन के पश्चात हम क्या करने जा रहे हैं? 26 से लेकर 36 तक जय और विजय को कुमारों द्वारा श्राप मिलने जा रहा है। तो कथा हम सबको पता है, पर ये किस प्रकार से संबद्ध है, ये हम श्रीमद् भागवतम में यहाँ समझ रहे हैं। तो इसीलिए आरंभ हो गया श्लोक संख्या 26 से कुमारों के भ्रमण करते हुए ये सूची है और कुमारों के भ्रमण करते हुए इन सब ऐश्वर्यों से अप्रभावित हुए वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार कर 7वें द्वार पर 2 चमचमाते प्राणियों को देखा, जो गदा लिए हुए थे और बहुत ही मूल्यवान आभूषण, कुंडलों, हीरो, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। किंतु 7वें द्वार पर क्या हो रहा है? उनको हम देख रहे हैं कि द्वारपाल मिल रहे हैं और द्वारपाल की आयु एक जैसी बताई गई है, क्योंकि कलयुग में जरा नहीं होती, मृत्यु, क्षमा कीजिए, वैकुंठ में जरा नहीं होता, कलयुग में नहीं होता। कलयुग में तो हमेशा ही होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वैकुंठ में नहीं होता। तो वैकुंठ में वो उनकी उम्र बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। क्या कहा जा रहा है कि वहां वृद्धावस्था नहीं है, इसलिए अंतर नहीं कर सकते कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। और नारायण की तरह ही शंख, चक्र, गदा, पद्म से अलंकृत हैं वो दोनों द्वारपाल 7वें द्वार पर।
और क्या कह रहे हैं वो? अब श्लोक संख्या 28 में पहुंचते हैं। मत्त द्विरेव मत्त द्विरेफ वनमालिकया निवीतो विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानो। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी चार नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल बाहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ शुभ से प्रतीत हो रहे थे। कौन, किन की बात की जा रही है यहाँ पर? उन द्वारपालों की। तो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी उनकी गुंजा माला जो उन्होंने धारण की हुई थी। और कुटिल बाहों, अतृप्त नथनों और लाल लाल आंखों से वे कुछ शुभ प्रतीत हो रहे थे। तो स्वरूप इसलिए वर्णन किया जा रहा है क्योंकि इतने भाग्यशाली, इतने पुण्यात्मा, इतने भगवान के निकट कहे जाएंगे ये दोनों द्वारपाल, क्योंकि अध्याय का नाम है कुमारों का श्राप। तो निश्चित रूप से हमें पता है कि इन दोनों द्वारपाल को भी श्राप मिलने जा रहा है आगे, पर उनका मूल्य कितना अधिक है कि भगवान उनको पुनः सद्गति देने के लिए धरती पर स्वयं आकर प्रकट हो रहे हैं। तो इसीलिए भक्त की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो किसी में भेद बुद्धि नहीं करता है, क्योंकि उसे नहीं पता। वो स्वयं स्पष्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कौन भगवान के निकटतम है और कौन भगवान से दूर है। हम तो देखेंगे अरे रावण इतना खराब था या कंस इतना खराब था, शिशुपाल इतना खराब था, पर हमें ये भी तो देखने की आवश्यकता है कि जगत के नियंता भगवान स्वयं आकर उनको मार रहे हैं या बचा रहे हैं, तो वो कितने भाग्यशाली होंगे। तो अभी उनके लिए इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में श्लोक में विशेष रूप से उनकी सुंदरता का इसलिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद भगवान उनकी मदद के लिए स्वयं प्रकट होने वाले हैं। तो अंतिम दो श्लोक देखते हैं आज के सत्र के लिए। द्वारे तयोर्निविविशुर्मिषतोर पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्र कपाटिकायः सर्वत्र ते अविषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये विहता विगताभिषुशंका। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजे को खोला, उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 द्वारों से होकर आए थे जो सोने तथा हीरो से बने हुए थे। तो यदि हम सभी ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि सनंदन सनातन कुमार भी सदैव 5 वर्ष के शिशु के रूप में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं और वे जब द्वार में प्रविष्ट कर रहे हैं तो जैसे बच्चा किसी प्रकार के अनुशासन को नहीं जानता, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, जब हम बच्चे से कहते हैं तो बच्चा बिल्कुल वही कार्य कर रहा होता है। ये हमारे चारों कुमार भी बच्चे के स्वभाव में हैं। तो क्योंकि ये भौतिक जगत के प्रभाव में कभी रहे ही नहीं है, आध्यात्मिक जगत में ही विचरण करते रहे, भगवान में ही ध्यान लगाते रहे, इसलिए इन्हें ये व्यवहारिकता कहा जा रहा है कि वो उससे अनभिज्ञ थे। जैसे बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर लेता है, उसे कोई नहीं रोकता, वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने उसी प्रकार एक एक दरवाजे करके वो आगे बढ़ते रहे। तत्पश्चात आज का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 30। तान् वीक्ष्य वातिरशनांश चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदित्वात्मत्वान् वेत्रेण च स्खलयताम तद्हरणांस्तो तेजो विहस्य भगवत्
प्रतिकूलशीलो। तो एक एक शब्द तोड़ना है। तान्वीक्ष्य, तान्वीक्ष्य, तान्वीक्ष्य वात रसनान चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्ध वयसः विदितात्म तत्वान् वेत्रेण च असख्य लयताम अतत् अर्हणान्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त की थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर नहीं थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक लिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तो क्योंकि वो शिशु रूप में थे, शिशु रूप में अर्थात बालक के रूप में थे, तो जय विजय को लगा कि ये तो अनुचित है, इनको इस प्रकार से आने जाने की आज्ञा कैसे देते हैं। वो विचार करके देखिए, यदि मुनि हमें वृद्ध दिखेंगे, सन्यासी वस्त्र में दिखेंगे, तो हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे, लेकिन यदि हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। जय और विजय के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आगे के श्लोक में स्पष्ट भी होगा, जय और विजय के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी मति एक तरीके से बिल्कुल जैसे स्लेट से साफ कर दिया जाता है, बोर्ड से सब कुछ साफ कर दिया जाता है, वैसे ही उनकी मति इस समय बिल्कुल किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था को यहाँ पर ना संशोधित करना चाह रही थी और ना ही उसमें किसी प्रकार की वृद्धि करने वाली थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा सरलता से कि वो दर्शन करने के लिए प्रवृत्त हैं, 6 द्वारों से होते हुए 7वें द्वार में प्रवेश करने जा रहे हैं। और उनकी उस बाल वृत्ति को देखकर जय और विजय नाम है इन दोनों द्वारपाल का 7वें दरवाजे पर, उन्हें लगता है कि इनका प्रयोजन उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पष्टता के रूप में जो वो जितना देख समझ सकते थे उसके अनुसार कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने यश का, मुनियों को देखा तो उनके यश का उपहास करते हुए डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। तो मुनि तो उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के लायक नहीं थे, क्योंकि मुनि तो सीधे भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान भी वहां उनके चरण स्पर्श करते हैं। पर कुमारों की बुद्धि, कुमारों के बालक रूप में उपस्थित होने से द्वारपालों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तो अब श्लोक संख्या 26 से लेकर 36 तक हमने कहा था जय और विजय के बारे में वर्णन रहेगा। तो श्लोक संख्या 31 से हम लोग अगले सत्र में इस विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।